पहलगाम हमले को लेकर कई सारी अपडेट्स आ रही हैं और इसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप मिस नहीं कर सकते हैं वो हमने कंपाइल करके इसी एक वीडियो में डिस्कस की हैं। मार्केट में इतनी सारी फेक न्यूज़ के बीच ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे बड़ी न्यूज़ जो इस समय निकल कर आ रही है वो जम्मू कश्मीर से। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए एक अलर्ट और सर्कुलर जारी किया था। रेफरेंस के लिए सर्कुलर डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस अलर्ट में हॉस्पिटल से कहा गया था कि सभी हॉस्पिटल्स में एक 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस रूम सेटअप किया जाए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी हॉस्पिटल्स को कहा गया कि उनके स्टोर कीपर्स और स्टोर ऑफिसर्स ये इंश्योर करें कि हॉस्पिटल्स के स्टोर के सारे स्टॉक्स और उनमें सभी एसेंशियल सप्लाईज, इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहें। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सभी हॉस्पिटल्स को कहा गया कि अगले नोटिस तक हॉस्पिटल स्टाफ्स को अननेसेसरी लीव यानी कि छोटे मोटे रीजंस के लिए फालतू की छुट्टियां ना दी जाएं। डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ अलर्ट मोड के ऊपर रहें और ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स के दौरान हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर ही प्रेजेंट रहें। अब जैसे अलर्ट जारी किया गया तो ये सोशल मीडिया और न्यूज के ऊपर काफी तेजी से वायरल हो गया। एंड अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये अलर्ट और सर्कुलर वापस ले लिया गया है। अब ये सर्कुलर जारी करके 24 घंटे के अंदर वापस लेने का क्या रीजन है ये तो खैर जम्मू कश्मीर की सरकार ही बेटर बता सकती है। इसके बाद दूसरी अपडेट आ रही है शिया देश ईरान को लेकर। दरअसल पहलगाम हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय एक वॉर लाइक सिचुएशन है, जिसके कारण रीजन के काफी देश इस समय टेंशन में हैं। और अब जो ये दोनों देशों के बीच टेंशन राइज हुई हैं, इसमें ईरान ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को ऑफर किया है कि वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास की तरफ से पिछले कल एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को कहा है कि दोनों ही देश उनके ब्रदरली नेशंस हैं, यानी दोनों देशों के ईरान के साथ भाइयों जैसे संबंध है जो कि कई सिविलाइजेशन पुराने हैं। ईरान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के कारण साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इसलिए इस युद्ध को रोकने के लिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है ताकि दोनों देशों के बीच ये टेंशंस कम हो। यानी इन शॉर्ट ये कहना सही होगा कि ईरान नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान से बदला ले और किसी भी तरह ये युद्ध अवॉइड हो जाए। इसके बाद जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो है भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर। दरअसल अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के हवाले से न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स INS अरिहंत और INS अरिगात इन दोनों को इंटरनेशनल वाटर्स में डिप्लॉयमेंट के लिए उतार दिया है। अब ये दोनों ही भारत की सबसे पावरफुल सबमरीन्स हैं, जिनकी डिप्लॉयमेंट के बारे में कई बार तो इंडियन नेवी के बाकी सीनियर ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होता है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उस समय तो न्यूक्लियर सबमरीन्स की डिप्लॉयमेंट और इसकी तैनाती को और भी सीक्रेट रखा जाता है और इंडियन नेवी और भारत सरकार के गिने चुने व्यक्तियों को ही पता होता है कि इन न्यूक्लियर सबमरीन्स का क्या रूट होगा और ये कहाँ पर डिप्लॉय होने के लिए जा रही हैं। अब इन दोनों सबमरीन्स के ऊपर 2 तरह की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स लोड होती हैं, एक K4 और दूसरी K15। K4 मिसाइल्स की रेंज होती है 3500 किलोमीटर और K15 मिसाइल्स की रेंज होती है 750 किलोमीटर। इसमें से जो INS अरिहंत सबमरीन है वो 4 K4 मिसाइल्स और 12 K15 मिसाइल्स को कैरी कर सकती है और जो INS अरिगात सबमरीन है वो 8 K4 मिसाइल्स और 24 K15 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। यानी कि अगर भारत को ये महसूस भी हुआ कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मोबिलाइज कर रहा है तो अगले ही मिनट के अंदर एशिया के नक्शे में पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं होगा। ये सबमरीन्स इतनी स्टेल्थी और लीथल हैं कि चाइना भी भारत की इन सबमरीन से डरता है, क्योंकि इसकी मिसाइल्स की 3500 किलोमीटर की रेंज के अंदर चाइना का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आ जाता है। फिर पाकिस्तान की इस खेत की मूली है। ऑब्वियस है कि भारत पहले पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डिप्लॉयमेंट करके भारत एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और उसके साथ साथ पूरे का पूरा एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप भी अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया था, जिसमें कई सारे नेवल वॉरशिप्स INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को एस्कॉर्ट करते हुए फॉर्मेशन बनाकर चलते हैं। एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी ने अपनी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भी पानी में उतार दिया है। ये वाकई में बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है एंड इसके पीछे भी कई सारे कारण है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और सिंपल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है उनके प्रोपल्जन सिस्टम का। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती हैं और इनमें यूरेनियम जैसे न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स डीजल इंजन और बैटरीज का इस्तेमाल करके चलती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स कई महीनों तक बिना समुद्र की सरफेस के ऊपर आए सीक्रेट तरीके से पानी के नीचे ज्यादा गहराई तक ऑपरेट कर सकती हैं, जबकि डीजल सबमरीन्स को हर कुछ दिनों के बाद समुद्र की सरफेस के ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। न्यूक्लियर सबमरीन्स की रेंज वर्चुअली अनलिमिटेड होती है और इनको देश की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके साथ ही स्पीड की बात करें तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की स्पीड भी ज्यादा होती है और ये ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल होती हैं।
इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन्स का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए किया जाता है, खासकर जब एनिमी कंट्री के खिलाफ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं। पाकिस्तान के पास इस समय एक भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है और इसके पीछे का कारण है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बहुत ही महंगी होती हैं। इनको बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, जबकि डीजल सबमरीन्स कंपैरेटिवली काफी सस्ती होती हैं। अब ऑब्वियस है कि पाकिस्तान एक डॉलर के लिए तरस रहा है, ऐसे में वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के सपने ही देख सकता है। अभी ये न्यूज बिल्कुल अनकन्फर्म्ड है एंड अभी तक सिर्फ मेजर गौरव आर्या ने अपने सोर्सेज के हवाले से द चाणक्य डायलॉग की वीडियो में बताई है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत सरकार या फिर इंडियन नेवी कभी भी इस बात को प्रेस रिलीज करके नहीं बताएगी कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को इंटरनेशनल वाटर्स में डिप्लॉय कर दिया है या फिर नहीं। इसके साथ ही रशिया की गवर्नमेंट भी पहलगाम हमले को लेकर काफी एक्टिव हो गई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके रशिया के नागरिकों को कहा है कि वो पाकिस्तान में ना जाएं। रशियन एम्बेसी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के नए दौर और कुछ आधिकारिक व्यक्तियों की तरफ से रिसेंटली जो जंगी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके चलते हम रशियन नागरिकों को सलाह देते हैं कि जब तक स्थिति स्थिर ना हो जाए तब तक वो पाकिस्तान का दौरा करने से बचें और पाकिस्तान ना आए। गुड न्यूज ये है कि रशिया ने भारत को लेकर ऐसी कोई भी ट्रैवल एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजहर ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर और भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह दोनों के साथ अलग अलग मीटिंग्स की हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से भारत से कहा गया है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत को इजराइल की सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए, इजराइल हर संभव मदद करने के लिए रेडी है। इजराइल एक कॉल की दूरी पर है और भारत कभी भी चाहे तो मदद मांग सकता है। इसके साथ ही पिछले कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक आदेश जारी किया है और सबसे कहा है कि उनकी स्टेट के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और तुरंत वापस पाकिस्तान भेजने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक दुनिया के 13 देशों यानी कि 13 वर्ल्ड लीडर्स की फोन कॉल आ गई है एंड इन सब ने भारत को आश्वासन दिया है कि भारत को पूरा अधिकार है कि वो पहलगाम हमले का बदला ले सकता है और ये सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। अभी जो 13 वर्ल्ड लीडर्स हैं ये मुस्लिम देश इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उसके बाद इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मुस्लिम देश जॉर्डन के किंग और रूलर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो कि जब भारत के जयपुर में थे तब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल की। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने तो सबसे पहले फोन कॉल के ऊपर बात की थी। जब पहलगाम हमले की न्यूज आई थी प्रधानमंत्री मोदी उस समय सऊदी अरब में थे और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन कॉल के ऊपर बात हुई थी। अब देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना के सपोर्ट से जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज से पहले भी कई सारे आतंकी हमले हो रहे हैं, उनके कारण आए दिन भारत की सेना के जवान और कई सारे सिविलियंस लगातार वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए क्या भारत को डायरेक्टली पाकिस्तान की सेना के साथ कारगिल की तरह एक स्मॉल स्केल का वॉर करना चाहिए, क्योंकि इसमें भारत की भी कैजुअलिटीज हो सकती है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।